गरुड़ पुराण अध्याय 2 मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया आप पहले उन्हें देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अतिरिक्त गोदान देते समय नंदा नंदा नाम के उच्चारण करने से बैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र नामक 7 अनाज भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते। 7 अनाजों के दान से यम द्वारों पर तैनात कर्मचारी आनंदित होते हैं। पूरे होश में रहते हुए एक गोदान बीमारी अवस्था में 100 और मरणासन के समय 1000 गोदान करने के बराबर है। एक गौ केवल एक जन को ही देनी चाहिए। वह यदि इस गौ को बेचता है या किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उसका परिवार 7 पीढ़ियों तक पीड़ित रहता है। गौ दान करने की विधि। काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इस गौ का दूध पीतल का बर्तन में निकालें। गौ के ऊपर काले कपड़े का दोसाला डालें। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा, पीतल के बर्तन में घी, यह सब गौ के ऊपर रखें। गन्ने की पौरियों से रेशम की डोर से बंधा एक टुकड़ा बनाकर धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरें और टुकड़े को इसमें रखें। गौ की पूंछ पकड़कर पैर टुकड़े पर रखकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से नम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ बैतरणी नदी को नमस्कार करती हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। फिर हाथ जोड़े हुए यम राज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब के गिर्द एक चक्कर लगाकर ब्राह्मण को दान में दें। गौदान के लिए शुभ समय और स्थान। सभी नहाने वाले पवित्र स्थान। ब्राह्मणों के निवास स्थान। सूर्य चंद्र ग्रहण। नए चांद वाली दिन। थोड़ी संपत्ति धन अपने हाथों से दान में दी हुई का प्रभाव सदा ही रहता है। धन संपत्ति पत्नी परिवार सब विनाश होने वाले हैं। इसलिए पुण्य कर्मों को सचित करो। पुण्य दान छोटे बड़े से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच के कारण जो पापी लोग बीमारियों में पुण्य दान नहीं करते, वह सदा दुखी ही रहते हैं। पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते, उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है।